वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, मैं हूँ जत के बस स्टैंड पे और मैं जा रहा हूँ सांगली को। और मैंने बड़ी ट्रिप प्लान की है। ये देख सकते हो पीछे BS6 की बस है और ये बस स्टैंड है जत का। इसका पोस्टर वेस्टर नया लगाने की वजह से सब कुछ निकाल चुके हैं। तो मैंने आ चुका हूँ मेरे गांव से। ये पीछे की बस है सांगली सोलापुर बस से जो है वो आती है 9 बजे हमारे गाँव में। तो आप बज चुके हैं हमारी सोलापुर सांगली बस जो है जाने वाली है। अब 10 बज चुके हैं। कितने बजे निकलेगी पता नहीं। मैंने पूछा तो उसने कहा बसा था वो बसा निकलता हुआ। और बापू की जयंती की वजह से ये स्वच्छता अभियान चालू है इस बस स्टैंड पे। 10:05 हो चुके हैं और बस निकल रही है। तो 88 किलोमीटर का सफ़र है और 1.5 घंटे का टाइमिंग लगेगा। ये बस सोलापुर से सुबह 6 AM को निकल लेती है और चर्चन जत दपड़ापुर कवटे महाकाल मार्गे सांगली को जाती है। तो इसको 3 घंटे सोलापुर से जत को आने को लगते हैं और सामने सांगली को जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। और हमारा सुहाना सफ़र चालू होने वाला है क्योंकि धुआंधार बारिश भी हो रही थी और बादल भी मंडरा रहे थे। बारिश कम ज़्यादा हो रही थी इसलिए अच्छा लग रहा था। मौसम सुहाना था, सफ़र अच्छा होने वाला है। तो सांगली तक आपको लेके जाऊंगा, आगे मैं कोल्हापुर को जाने वाला हूँ। तो ये ट्रिप भी बहुत लंबी होने वाली है, कम से कम 10 दिनों की ट्रिप होने वाली है। ये ट्रिप में मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ, कैसे घूमे, क्या करे, कहाँ रुके, क्या खाए। तो ये ट्रिप मत मिस करना। ये ट्रिप में आप सब कुछ सीख जाओगे। ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, सोलो ट्रैकिंग सब कुछ सीख जाओगे। तो ये ट्रिप कंटिन्यू देखना। आपको आगे ट्रिप में वीडियो मैं डाल दूंगा तो वीडियो आपको कंप्लीट बिना स्किप करते हुए देखने हैं। सफ़र के बीच में आ गए हमारे 2 गाड़ियाँ। तो इनको ओवरटेक मारना तो ड्राइवर आगे पीछे कर रहा था। सामने से गाड़ी आ रही थी तो ओवरटेक देखते हैं कैसे मारते हैं। तो सामने गाड़ी स्लो जा रही है और हमारी भी गाड़ी स्लो आ रही है। तो सामने से बाइक आ रही थी इसलिए पीछे ले लिया। तो और देखिए सामने गया, जाते गाड़ी पास हुई, बोलेरो तो पास हुई। तो ये कौन सी कार है भाई? ये शादी की कार है। तो इसको भी पीछे छोड़ दिया। तो चलो हमारा सफ़र सामने से साफ हो गया। तो अब गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड भी अच्छी थी, ड्राइवर भी अच्छा था। तो हम आज जाके पहुँचते इस गांव में। तो ये गांव का नाम है, ये गांव है कोकड़े। तो ये बस डपड़ापुर कोकड़े कवटे महाकाल मेरठ से लेकर आपको सांगली में लेके छोड़ती है। तो सांगली में आपको घूमने के लिए गणपति मंदिर, संगमेश्वर वन्य अभयारण्य, सांगली किला, दंडोबा हिल स्टेशन, कंधार फॉल्स, बाहुबली हिल टेम्पल और कई सारी जगह है जो आप घूम सकते हो। तो ये सांगली में आपको मैं गणपति मंदिर को लेके जाने वाला हूँ। तो गणपति मंदिर होने के बाद हम कोल्हापुर को आगे बढ़ने वाले हैं। तो कोल्हापुर में आपको बहुत सारी घूमने की जगह है, फोर्ट से, मंदिर से। कोल्हापुर महालक्ष्मी टेम्पल बहुत ही फेमस है। और कोल्हापुर में विशालगढ़, पन्हालगढ़ घूमने के लिए बहुत लोग बाहर से आते हैं। तो आपको मैं वही दिखाने वाला हूँ। तो चलिए। टाइम बज चुका है 10:51। तो हम पहुंच जाते हैं कवटे महाकाल तहसील के लालपरी बस स्टैंड पर। तो सामने ये देख सकते हो तहसील के बाहर बनाया गया हुआ कवटे महाकाल बस स्थानक। तो यहाँ से आपको कहाँ भी जाने के लिए बस मिल सकती है। यहाँ से भी दूर दूर तक बस जाती है। मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली को बस यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये देख सकते हो स्कूल के लड़की लड़के यहाँ बहुत रहते हैं। तो एक बस हमारे आगे गई हुई, वो बंद पड़ गई थी इसलिए हमारे बस में उस बंद पड़े हुए बस के पैसेंजर डाल दिए। तो बस फुल्ली
भर जाती है। तो मेरे बाजू में सीट पर एक आदमी बैठ जाता है, तो मैं कोने में बैठ जाता हूँ और शूटिंग करने चालू कर देता हूँ। तो बॉस हमारे अगले सफ़र के लिए निकल जाती है। इस रास्ते में आपको कई सारे बड़े बड़े बरगद के पेड़ देखने को मिलेंगे और इधर ज्वारी, बाजरा, मक्का, गेहूँ की खेती होती है। तो आपको खेत में हरियाली दिख रही होगी क्योंकि बारिश अब चालू हो गई। 15 दिन हो गई बारिश चालू हो गई, इसके पहले कुछ भी बारिश नहीं थी, इसलिए खेती थोड़ी सी खाली है। तो खेती बाड़ी करने के लिए यहाँ बारिश की ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ इधर कोई कैनल, नदी, रिवर नहीं है। ये जो सामने दिखने वाला हाईवे है, ये है सोलापुर रत्नागिरी हाईवे। पंढरपुर, सांगोला, मिरज, कोल्हापुर, रत्नागिरी होके जाता है। तो मैं इसी रास्ते पे जाने वाला हूँ आगे। तो ये मलकापुर से होके जाता है। मलकापुर से डायरेक्ट रत्नागिरी को बस रहती है, कोल्हापुर से रहती है। तो मैं इसी से डायरेक्ट आने भी वाला हूँ। तो मैं रत्नागिरी से जल्द तो आने वाला हूँ, वो भी सफ़र आपको दिखाने वाला हूँ। मैं फुल्ली प्लान्ड ट्रिप के साथ हूँ, तो आपको सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये सुहाना सफ़र कितना अच्छा है, देखो मौसम कितना अच्छा है और बस की आवाज़ भी उतनी नहीं आ रही थी। तो जैसे जैसे आप सांगली के पास पास जाते हो तो आपको कई सारे पहाड़ और चट्टान दिखेंगे क्योंकि सांगली कोल्हापुर से 70 किलोमीटर है और कोल्हापुर सह्याद्री पर्वतरांग में आता है। सातारा कोल्हापुर में बहुत सारे सह्याद्री पर्वतरांग के हिल स्टेशंस, पहाड़्स आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ भी बहुत सारे पर्यटक बाहर से आते हैं। इस रास्ते से गुजरते हुए आपको एक टोल नाका भी लगेगा जो कि अभी अभी कुछ दिनों पहले चालू हुआ है। मैं कई बार इस रास्ते से गाँव गया हूँ लेकिन ये बंद था। कुछ देर के सफ़र बाद हम पहुंच जाते हैं मिरज शहर में। यह शहर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और चिकित्सा सेवाओं के लिए पहचाना जाता है। मिरज भारत में एक उभरता हुआ मेडिकल हब है। शहर में कुछ डॉक्टर और संस्थान पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उत्तरी कर्नाटक और गोवा के आसपास के जिले के साथ साथ पूरे भारत और अरब देशों के कई चिकित्सा पर्यटक आते हैं। मिरज जंक्शन रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ एकमात्र जंक्शन था जहाँ तीनों रेल गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज थे। आगे हम पहुंच जाते हैं सांगली ज़िले में, जिसे बनाया गया था 1949 में। इसे तब दक्षिण सातारा के नाम से जाना जाता था और इसे 1960 से सांगली के रूप में बदल दिया गया है। यह आंशिक रूप से कुछ तालुकों से बनाया जो एक बार पुराने का हिस्सा बनते थे। सातारा जिला और आंशिक रूप से राज्यों और पटवर्धन से संबंधित जहांगीर और डपलापुर, जिन्हें स्वतंत्रता अवधि के दौरान विलय किया गया था। सांगली के आसपास का क्षेत्र कुंडल चालुक्य की राजधानी थी। सो अब हम सांगली में आ चुके हैं और ये बस स्टैंड के पीछे हमको बस छोड़ती है और बस स्टैंड के आगे जाएंगे, वहाँ से देखेंगे सांगली में गणपति मंदिर को जाना है हमको। तो देखेंगे क्या होता है और आगे चलते रहे, बने रहे मेरे साथ। यह है सांगली का लालपरी बस स्थानक, जहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो, लंबी सफ़र तय कर सकते हो। तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ सांगली के गणपति मंदिर, गणपति के दर्शन लेने के लिए। तो एक ऐतिहासिक मंदिर है जो मैं जहाँ जा रहा हूँ। सांगली गणपति मंदिर का निर्माण 1814 में सांगली के पहले प्रमुख चिंतामणराव पटवर्धन द्वारा सांगली शहर के संरक्षक देवता का सम्मान करने के लिए शुरू किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 30 साल लगे और 1845 में पूरा हुआ। राजा ने इस मंदिर में ही भगवान गणेशा की मूर्ति स्थापित की। मैंने रिक्शा ले लिए 50 रुपये में बस स्टैंड से गणपति मंदिर तक आपको छोड़ देगी। कितने किलोमीटर है इतना? 3
हाँ 1 से 2 किलोमीटर गणपति मंदिर होगा। तो गणपति मंदिर के बाद हम कोल्हापुर को जाने वाले हैं। सो गाइस मैं मंदिर के पास आ चुका था, लेकिन मंदिर 11 से 2 तक बंद रहता है और अब 11:30 बज चुके हैं। सामने देख सकते हो ये मंदिर है सांगली में, बहुत बड़ा कमानी दे सकते हो, जो 12 से 2 तक बंद रहता है। अब 12:30 बज रहे हैं, मैं बाहर से दर्शन लेके निकलने वाला हूँ। तो देखते हैं, आपको पास से दिखा देता हूँ। तो मैं निकल लेता हूँ आगे की ट्रिप के लिए, जो यहाँ 1.5 घंटा रुकना टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं कोल्हापुर को निकल जाता हूँ। तो चलिए। Give me all you've got, if you're prepared to break the silence.